बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेमेडी जो कि ना सिर्फ आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करेगी बल्कि सालों पुरानी लगी हुई ऐनक को भी उतार देगी इंशाल्लाह। आंख जैसी नेमत पर ऐनक एक बहुत बड़ी जहमत लगती है। आज की ये रेमेडी बहुत ही कीमती रेसिपी है, इसलिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे दूसरों के साथ शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसे हमने कितनी मिकदार में लेना है डेली, बच्चों को आपने कितनी मिकदार में देना है, बड़ों को कितनी मिकदार में देना है और कितने अरसे के लिए देना है, आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके घर में या आप में से किसी को भी ऐनक लगी है और आप इसे उतरवाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने सौंफ लिए हैं। सौंफ आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। सौंफ की क्वांटिटी को आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने 1.5 कप लिए हैं, लेकिन बाद में मैं इसमें थोड़े से सौंफ मज़ीद भी ऐड करूँगी। सौंफ में अगर कोई भी कचरा है वो आपने पहले ही रिमूव कर लेना है। छान छपट के अच्छी तरह इसे साफ़ करना है, तो ही इसे खाने का भी फ़ायदा होगा। सौंफ खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास गाजर का जूस। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि सौंफ में हम गाजर का जूस क्यों ऐड करेंगे। गाजर असल में आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। इसके अलावा ये कैंसर के ख़तरे को कम करती है, जिल्द को निखारती है, बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। खून में जो शुगर की मिकदार है उसको कंट्रोल करती है, वज़न को भी कम करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, दिमागी सेहत को बेहतर करती है और दिल की बीमारियों को भी बहुत हद तक ये कम कर देती है। अब ये तमाम क्वालिटीज़ जब सौंफ के साथ मिलती हैं तो क्या ही कमाल की चीज़ बनती है, इस बात का अंदाज़ा तो आप लगा ही नहीं सकते हैं। तो थोड़े से मज़ीद सौंफ मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो तकरीबन मैंने 2 कप सौंफ के साथ 1 गिलास गाजर के जूस को ऐड किया है। तमाम सौंफ इसमें अच्छी तरह से डिप हो चुके हैं। थोड़ा सा जूस आपको भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमने इसे रेस्ट देना है ताकि तमाम सौंफ ये तमाम जूस अच्छी तरह से सोख कर लें अपने अंदर। जिन बच्चों को, जिन बड़ों को, जिन बूढ़ों को आपको लगता है कि दिमागी कमज़ोरी है, ये रेमेडी उनके लिए भी ज़बरदस्त है। तो इसे मैंने ओवरनाइट के लिए अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। अगर शदीद गर्मियों में आप ये बना रहे हैं तो आपने इसे फ्रिज में रख देना है। आजकल शदीद सर्दी थी तो मैंने इसे काउंटर पे ही रहने दिया है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जूस इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो चुका है। जो थोड़ा सा ये रह चुका है, ये भी इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा जब हम इसे 2 से 3 दफ़ा हिलाएँ-जुलाएँगे। जब तक मैं जाग रही थी मैंने इसे 2 से 3 घंटे के बाद हिलाया-जुलाया है और जब तक मैं सुबह उठी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जूस इसमें अच्छी तरह से सोक हो चुका था। सौंफ की क्वालिटीज़ को अगर आप देखते हैं तो ये नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, मोटापा ख़त्म करता है, बदहज़मी और गैस को दूर करता है, पेट के दर्द में बहुत ही मुफीद माना जाता है, जिगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है और जिल्द के तमाम मसाइल में भी बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है और मुंह की बदबू को दूर करने में भी बहुत कारआमद साबित होता है। तो 6 से 7 घंटे कम से कम भीगने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तमाम जूस इसमें आपको नज़र भी नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से सोख हो चुका है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे खुश्क करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अगर आपके एरिया में धूप नहीं आती है, आपने इसे हवा में खुश्क करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसे किसी भी ट्रे पे या मलमल के कपड़े पे अच्छी तरह से फैला देना है। इस तरह से इसके जो खुश्क होने का प्रोसेस है वो तेज़ी से हो जाता है। तो यहाँ तक की जो रेसिपी है या रेमेडी है वो हमने क्या किया है, हमने सौंफ रेडी किए हैं गाजर के जूस में। तो आप इसे गाजर के जूस वाले सौंफ भी कह सकते हैं। अरसा दराज से हमारे घर में ये रेसिपी यूज़ की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी इसे शौक़ से खाते हैं और बड़े भी इसे शौक़ से खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की ऐनक इसे इस्तेमाल करने से उतर भी चुकी है। अगर वो जस्ट इस रेमेडी के साथ-साथ कुछ एहतियातें भी करते हैं तो उनकी पुरानी से पुरानी ऐनक उतर जाती है। पहले ज़माने में जब आई साइट वीक होती थी उसकी रीज़न कुछ और होती थी, लेकिन आजकल आई साइट वीक होने की सबसे बड़ी रीज़न मोबाइल का इस्तेमाल है। बड़े तो मोबाइल का इस्तेमाल करते ही हैं, उनके साथ-साथ बच्चे भी इसके आदी हो जाते हैं। तो कोशिश करें छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखें। ना सिर्फ इसकी रेज़ेस हमारी आँखों के लिए, बच्चों की आँखों के लिए नुकसानदेह होती हैं, बल्कि इसकी जो रेज़ेस होती हैं वो दिमागी कमज़ोरी का भी बायस बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे जस्ट 2 दिन के लिए धूप लगवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुश्क हो चुके हैं। धूप लगवाने के दौरान अगर आप इसे हिलाते-जुलाते रहेंगे तो अच्छी तरह से ये तमाम साइडों से खुश्क हो जाएँगे। अब क्योंकि हमने इसे जूस में खुश्क किया है तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आम सौंफ के कलर की निस्बत आपको इसका कलर अच्छा खासा डार्क नज़र आएगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सौंफ अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं बगैर इसमें कुछ भी ऐड किए हुए। लेकिन हम इसमें कुछ अज्जा ऐसे ऐड करेंगे जिससे इनकी अफ़ादियत मज़ीद अच्छी सी हो जाएगी, जो कि हमारी दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करेगी और आई साइट को भी इम्प्रूव करेगी। अब यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है या ग्राइंडिंग जार, जो भी आप इसे कहते हैं। थोड़े-थोड़े से करके हमने इसे ग्राइंड करना है। अक्सर लोगों को सौंफ पसंद नहीं होते हैं, उनकी कड़वाहट उनको अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, सौंफ को गाजर के जूस में डिप करने से पहले तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब हल्की सी इसमें खुशबू उठने लगेगी तो आपने चूल्हे की आंच को बंद करके ठंडी प्लेट में या ट्रे में निकाल के इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। तो तमाम सौंफ मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने इसे दरदरा सा ग्राइंड किया है ताकि थोड़ा-थोड़ा सा दाना इसका मुँह में आते हुए अच्छा लगे। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने की अफ़ादियत तो आप जानते ही होंगे। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए कब्ज़ कुशा होते हैं। आयरन इसमें भरपूर मिक़दार में होता है, इसलिए ये खून की कमी को दूर करते हैं। वज़न को कम करते हैं, मिनरल और विटामिन का ख़ज़ाना होते हैं, इसलिए इसे दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपनी पसंद से जितनी क्वांटिटी इसकी रखना चाहते हैं इसमें रख सकते हैं। मैंने 2 कप के हिसाब से ये भुने हुए चने लिए हैं और आपने देखा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे तो छिलकों के बगैर भी भुने हुए चने बहुत ही ईज़िली मार्केट से अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आपने छिलके के साथ ही इसे ग्राइंड करना है, क्योंकि इनके जो छिलके होते हैं ये हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। भुने हुए चनों की बहुत सी रेसिपीज़ बच्चों के लिए मैंने पहले भी शेयर की हैं। आप मेरा चैनल विज़िट कर सकती हैं, प्लेलिस्ट अलग से मैंने इसकी बनाई हुई है, ठीक है। तो 2 कप के हिसाब से भुने हुए चने भी ग्राइंड करके हमने इसी अमेज़े में ऐड कर दिए हैं। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो हैं बादाम। बादाम मैंने 1 कप के हिसाब से लिए हैं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये 1 कप की ही मेजरमेंट के हिसाब से होती है। मैंने आधा-आधा कप लेके इसमें ऐड किया है, क्योंकि 1 कप पूरा अगर आप ग्राइंड करने की कोशिश करते हैं तो मशीन अच्छी तरह से चलती नहीं है। तो हाफ़-हाफ़ कप मैंने लेके अच्छी तरह से इन्हें ग्राइंड कर लिया है। जो मोटे पीसेज़ आपको नज़र आएँगे आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको बड़े चंक्स चबाना अच्छा लगता है तो आप इसे रिमूव ना भी करें तो भी ऐसे ही कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये सौंफ थोड़े से अगर कड़वे हैं तो उसके लिए क्या हल है, उसके लिए हम इसमें मिश्री ऐड करेंगे और धागे वाली जो मिश्री होती है ये अच्छी क्वालिटी की होती है, आपने यही लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आधा कप के हिसाब से मिश्री इसमें ऐड करनी है। अगर ज़्यादा शुगर आप पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी ले सकते हैं। अब यहाँ सा हल्का सा मैं इसे इस तरह से कूट लूँगी ताकि इसमें से धागा रिमूव करने में आसानी हो सके। तो इस तरह से कूट के इसका धागा हम रिमूव कर लेंगे और बाकी जो मिश्री होगी इसे हमने ग्राइंड कर लेना है। मैं इसे छान के इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मोटे चंक्स रह गए हैं, वो मैं बाद में ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लूँगी। मिश्री को आँखों की बीनाई के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। खून की कमी को ये पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं खोपरा स्किप कर रही हूँ। जहाँ तक ये रेसिपी मैंने बनाई है, इसको आप 1 से 1.5 साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। लेकिन अगर आप इसमें खोपरा ऐड करते हैं तो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। उसमें हल्की-सी स्मेल आने लगेगी अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे। तमाम अज्जा को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के शेल्फ़ पे ही रख सकते हैं। साल से 1.5 साल तक इसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये इतनी टेस्टी होती है, इतनी कारआमद और मुफ़ीद है कि कुछ ही अरसे में ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब 1.5 से 2 साल के जो बच्चे हैं, आप उसे 1 चम्मच दे सकते हैं दिन में, चाहें तो दूध के साथ दे दें, चाहें तो वैसे ही दे दें। बच्चे तो इसे वैसे भी शौक से खा लेंगे, ये इतना टेस्टी बना हुआ है। बड़े इसे 2 से 3 चम्मच दिन में 1 दफ़ा ले सकते हैं। रात को दूध के साथ ले लें तो ज़्यादा मुफ़ीद है। सुबह निहार मुँह ले लें तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। 1 से 1.5 चम्मच दही में डाल के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता है। एक तरह से आप इसे फक्की भी कह सकती हैं। ये हाज़मे के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद है। खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर आप इसे खाते हैं तो भी ये आपकी बॉडी में हैरत अंगेज़ नताइज लाएगी इंशाल्लाह, और आई साइट के लिए तो ये बेहतरीन है ही। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो 1 चम्मच आपने इतनी ही क्वांटिटी में 3 से 4 माह तक रेगुलर इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने अपनी आई साइट चेक करवानी है। इंशाल्लाह आप बेहतरीन रिज़ल्ट देखेंगे और देखेंगे कि अच्छी खासी हद तक आपकी आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे ये रेसिपी किसी बुज़ुर्ग ने बताई थी। ये मेरी आज़मूदा रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कारआमद और इफ़ेक्टिव रही है मेरे लिए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएँगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। जो थोड़ी-सी मिश्री रह गई थी उसे मैंने दोबारा ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है।
रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाती हैं। रेमेडीज़ की अलग से एक प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। अगर आप इसे विज़िट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।